अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ो के जहान में। और आज के व्लॉग में ना तो आज जो है ना सुबह ही सुबह उठी तो इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था, रात से ही बहुत प्यारा मौसम हो रहा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो सुबह जो है ना और ज़्यादा हसीन मौसम हो रहा था। तो यहाँ पर स्पेशल नाश्ता किया जा रहा है चने और शामी कबाब का, और साथ ही चाय पी जा रही है। बारिश का मौसम था और साथ ही साथ जो है ना ब्रेकफास्ट का टाइम था ना, तो भाई बारिश का मौसम हो, ऊपर से हाथ में चाय हो, आहा क्या मज़ा आ जाता है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। तो अभी बैठ के अपना नाश्ता कर ही रही थी और चाय पी रही थी ना, तो मूसा भी नींद से उठ के आ गया था ना। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना नाश्ता कर रहा है। तो इतना कोई क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। और ये अम्मी के हाथ से ना चाय और पराठा खा रहा था। तो ये ना चाय में डिप करके पराठा शौक से खाता है और इसकी इतनी क्यूट क्यूट सी हरकतें ना, ये और ज़्यादा मतलब ना कैमरे को देखे क्यूट हरकतें कर लेता है ना। तो आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो भाई ये जो है ना आज फर्स्ट टाइम जो है हमारे साथ बड़ों की तरह बैठ के ना डाइनिंग टेबल पर उसने नाश्ता किया। तो ये जो है ना छोटा सा प्यारा मोमेंट था जो मैंने कहा अपने भांजे का कैप्चर कर लूँ मैं। तो जी नाश्ते का जो सीन है वो ख़त्म हो चुका था और अम्मी जो है मतलब अपने काम में लग गई थी, क्योंकि हमारे जो है ना गर्मियों के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो अम्मी जो है ना नाश्ता करवाने के बाद जो है ना सिलाई करने बैठ जाती हैं और मैं जो हूँ ना अपने किचन में आ जाती हूँ। अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं ना, तो आजकल जो है भाभी गई हुई हैं, तो भाभी का जो काम होता है आटा गूँथने का, तो वो मेरे ऊपर आया हुआ है। तो जी यहाँ पर जो है ना आटा मैं नहीं गूँथती थी, लेकिन भाभी नहीं है तो गूँथ लेती हूँ। तो बाला सालार जो है ना अपनी नानी अम्मी के घर गए हुए हैं और वेकेशंस पे, और 10 दिन के लिए। तो भाई वो बहुत याद आते हैं हमें, बहुत ज़्यादा उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आटा गूँधना ना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है ना। तो यहाँ पर जो है बस जब आटा गूँधे ना, जो न्यू न्यू लड़कियाँ होती हैं मेरी तरह जिनको आटा गूँधने का शौक़ नहीं है ना, तो बस वो जिनको मारना चाहती हैं ना, उनका जो जहन में नाम रख के ना आटा गूँधेगी ना, तो यकीन जानिए आपका आटा इतना अच्छा गूँध जाएगा ना। मतलब आप उनका तसव्वुर करके और आटा गूँधें और क्या आपका लश आटा गूँधेगा ना। तो इस चीज़ पे ना हंस रही थी और ना साथ देखे इतनी मुक्कियाँ मार रही थी। तो मैंने कहा ज़रा देखूँ मैं अच्छा गूँधता है नहीं गूँधता, लेकिन ये जो है ना ट्रिक बहुत अच्छी गई और ना आटा मेरा बहुत अच्छा गूँध गया ना। तो अम्मी ने भी बहुत तारीफ़ की कि नाज़िश आटा तुमने बहुत अच्छा गूँधा है। तो मैं अम्मी को क्या बताऊँ कि मैंने किस तरीके से गूँधा है ना। तो बस सारे काम जो है ना हैप्पी हैप्पी कर लेती हूँ, लेकिन आटा गूँथना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि सारा आटा जो है ना हाथ में चिपक जाता है ना, तो मुझे उलझन सी होती है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आटा गूँथना शुरू किया था ना, तो मेरे हाथों में जितना आटा लगा था ना, मैंने नल से सारा बहा दिया था। अम्मी ने कहा तुम बस आटा मत गूँधो, आज के बाद तुमने सारा आटा ख़त्म कर देना है। तो फिर जो है ना आप ही गूँथती थी और अब जो है ना भाभी आई, लेकिन मैं सारा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन जो कभी कभी काम अच्छे नहीं लगते ना इंसान को, जो पसंद ना होना, वो फिर होता भी नहीं है। तो लेकिन कोशिश यही करती हूँ जब अम्मी आप ही नहीं होती तो मैं कर भी लेती हूँ। इतनी ज़िम्मेदार हूँ मैं, मतलब ना कि जब पड़ती है ना तो इंसान कर लेता है। ये नहीं कि दूसरे के आसरे पे मैं बैठी रहूँ कि मुझे वो गूँध के देंगे तब मैं रोटी बनाऊँ। तो जी दोपहर की जो है ना कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आज जो है ना मैं मटन का ना अचार गोश्त बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है और ये मैं शान पैकेट मसाले से बना रही हूँ। तो सारी रेसिपी जो है ना उस मसाले पे लिखी हुई है और इसमें जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना मैं टमाटर ऐड करूँगी। मतलब दही से ये बनता है मसाला डाल के, लेकिन जो है ना मैंने टमाटर जो है ना इसमें एक्स्ट्रा ऐड करी, इससे इसका टेस्ट जो है ना इतना बढ़ जाता है ना, आप यकीन करिए। तो इतना कोई मज़े का ये अचार गोश्त बना था ना, यकीन जानिए रोटियां कम पड़ गई थी, लेकिन अचार गोश्त जो है ना सब खाते जा रहे थे और उसी वक्त जो है ना ये ख़त्म हो चुका था। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था, दिन रात का करके बनाया था, लेकिन जो है वो एक टाइम में ख़त्म हो गया था। कुकिंग जो है ना मुझसे शौक़ से करवा लें और जितनी चाहे मर्ज़ी करवा लेना, हैप्पी हैप्पी कर लूँगी। लेकिन जो आटा गूँथने जैसा काम होता है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल लगता है मुझे ना। तो बचपन में जब मैं कुकिंग नहीं करती थी ना, तो जब मैं 4-5 क्लास में थी, तो हमारी अम्मी जो है ना हमें
थोड़ी बहुत आदत डालती थी घर के कामों की ना, तो एक टाइम की आप ही बर्तन धोती थी, एक टाइम की जो है ना मैं बर्तन धोती थी। उसमें जो मतलब छिलके वगैरह सब्जियों के होते थे, तो मैं क्या करती थी उनको ना चम्मच से उठा के और पतीली में डाल के ना इस तरीके से खेलती रहती थी, और अम्मी मुझे देखती थी ना और हंसती थी। तो मुझे बचपन से ही ना मुझे शौक़ है कुकिंग का ना। और जब मैं 3-4 क्लास में थी तब हमारी अम्मी ने हमसे बीसी डलवाई थी हमारे पैसों की ना। तो हमने जो बीसी निकली थी हमारी, तो फर्स्ट जो मैंने अपने लिए खिलौना लिया था अपने पैसों का, अपनी बीसी का ना, तो वो भी मैंने ना एक कुकिंग सेट लिया था। ट्रे जो होती है ना, ट्रॉली होती है ना चाय वाली टी सेट की, तो वो ट्रॉली ली थी मैंने। तो मैं जो हूँ ना बचपन से इन चीज़ों में ना लगाव मेरा बहुत ज़्यादा होता है। मुझे अच्छे अच्छे बर्तन, क्रॉकरी, ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जी बारिश का मौसम था तो भाई आज पकोड़े बना लिए, और इतना कोई दिल चाह रहा था ना पकोड़े खाने का, तो बस यहाँ पर शाम की चाय और पकोड़े बना के ना एंजॉय करनी है। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।